नमस्कार साथियों, हमने खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में 5 वीडियो तक पढ़ लिया था। छठे वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में नागरिकता के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा और शेयर करेगा। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। अरस्तू ने कहा कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। एक राज्य में जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभुता को शामिल किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अर्थात संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव में कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहला है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। अर्थात भारतीय नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारतीय नागरिकता। दूसरा, यह व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश के समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। चौथा है भारत में संसद द्वारा 1955 में नागरिकता कानून बनाया गया और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता के अर्जन व समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं, जिससे 5 प्रकार से नागरिकता के अर्जन की व्यवस्था है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती थी, तो 5 तरीके से की जाती है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुक्रम से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीयकरण से, पांचवा है भूमि के अर्जन से। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 1986 के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के उपरांत वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह अधिनियम संविधान लागू होने के
पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उनके समाप्त होने से संबंधित बातों के लिए उपबंध करता है। नागरिकता कानून 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। नागरिकता अधिकार अधिनियम में मुख्यतः 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता अधिकार अधिनियम में मुख्यतः 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला है 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा है 2003 में, चौथा है 2005 में, पाँचवा है 2015 में व छठा है 2019 में संशोधन किया गया। और 1957 में किए गए संशोधन का नाम द सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 1997 था, जो 27 सितंबर 1957 को पारित हुआ। और 1960 में 90वें संशोधन द्वारा भारत पाक समझौते से बेरुबारी व खुलना इत्यादि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए और अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 भारतीय संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पारित करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गई। इस संशोधन द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड तथा संप्रभुताई भारतीय नागरिक OCI कार्ड को एक साथ मिलाने की व्यवस्था की गई और POI कार्ड स्कीम 2002 में और OCI कार्ड स्कीम 2005 में शुरू की गई थी। दूसरा है PIO कार्ड योजना समाप्त कर दी गई है। तीसरा, अभी तक जारी किए गए PIO कार्ड और OCI कार्ड होल्डर समझा जाएगा। एकल नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को एकरी नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि भारत के संघीय शासन है जिसके तहत दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्यों को अपनाया गया है। अन्य संघीय देशों जैसे अमेरिका व स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। अनिवासी भारतीय NRI ये भारत के नागरिक होते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के संबंध में भारत से बाहर निवास करते हैं। ये भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार तो है किंतु चुनाव लड़ने का नहीं है। इनको भारत के सामान्य नागरिक को प्राप्त सभी लाभ प्राप्त है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO ये भारत के नागरिक नहीं है किंतु इनके पूर्वज भारत के नागरिक है। ये विदेशों पासपोर्ट धारण करते हैं। इन्हें मत देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इनको विशेष लाभ नहीं है तथा भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना जरूरी है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI ऐसे विदेशी नागरिक है जो पूर्व भारतीय नागरिक रहे या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता ग्रहण करते हैं। इन्हें आजीवन वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। इन्हें भारत में संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है। अन्य तथा नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा OCI में PIO का विलय कर दिया गया, अर्थात जब OCI एवं PIO में कोई भिन्नता नहीं है। नोट OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों को दिया जा सकता है। नागरिकता संशोधन बिल ये 2016 में आया था। इसमें यह बिल नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह बिल OCI कार्ड होल्डर पर प्रतिबंध को वास्तविक करता है। यह बिल भारत में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और पारसी अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने में छूट प्रदान करता है। उपयुक्त 6 धर्मों के लोगों के लिए निवास की शर्त 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। धारा 6A इस धारा में असम राज्य को 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1771 के मध्य आए हुए लोगों को नागरिकता देने के संदर्भ में प्रावधान है। नागरिक व समाज के संबंधों को प्रदर्शन करती है। प्रत्येक देश की नागरिकता संबंधी अपने अपने अधिनियम या कानून होते हैं।
भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसको याद रखना आप। इस आधार पर संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। संसद समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन कर नए कानून बना रही है, अर्थात संसद विधि द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संसद सामान्य बहुमत के आधार पर अर्थात संसद के उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक के समर्थन द्वारा संशोधन कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्रावधान। नागरिक संशोधन कानून CAA 2019 के द्वारा नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए हैं, जो इस प्रकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया है और साथ ही भारत में निवास करने हेतु न्यूनतम सीमा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। मूल अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 के खंड ख के पश्चात परंतु अंत स्थापित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रार्थना शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत एवं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी व ईसाई धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संशोधन के अनुसार भारत में बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करने तथा निर्धारित समय से अधिक रुकने के बावजूद इन 6 समुदाय के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और योग्य व्यक्तियों के आवेदन करने व पंजीकरण या देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और इन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस प्रकार इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि बिना वैध पासपोर्ट तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक रुकने के बावजूद अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासी नहीं माने जाएगा। CAA संसद में वर्ष 2016 में रखा, जो लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को व राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने CAA को मंजूरी प्रदान की है। CAA के अधिसूचना भारत सरकार ने 11 मार्च 2014 को जारी की है। संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक CAB को दिसंबर 2019 में पारित किया गया। यह संशोधन विधेयक 9 दिसंबर को लोकसभा में व 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और केंद्र संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया। परंतु इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का व्यापक विरोध में भी हो रहा है। इस संशोधन अधिनियम के बहुसंख्यक समुदाय की राजनीतिक रूप से एकीकृत करना चाहती है और मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करना चाहती है। सरकार ने केवल एक धर्म को विशेष इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संगठन इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इसके पूर्वोत्तर के मूल निवासियों की पहचान को खतरा उत्पन्न होगा और संस्कृति खत्म होने का डर है। असम में इस भारत सरकार व असम नेताओं के बीच 1985 में हुए असम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान व अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे या बसे, उनमें से जो मुसलमान हैं उन्हें विदेशी घुसपैठियों मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी और गैर मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बिना किसी सबूत के भारत में नागरिकता मान लिया जाएगा। यदि इस अधिनियम को इनर लाइन परमिट ILP के बिना लागू किया जाता है तो CAA के अंतर्गत लाभार्थी आसानी से भारतीय नागरिकता व देश में कहीं भी बसने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ILP व्यवस्था वाले राज्यों में शरणार्थी के
बसने पर प्रतिबंध है। असम और त्रिपुरा राज्य में सीए 2019 विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी है। यह बंगाली भाषी अवैध शरणार्थी व सर्वाधिक आवागमन हुआ है। प्रावधान लागू नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीसीए के प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के साथ साथ बंगाल पूर्वी सीमा विनिमय 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट ILP वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट यह एक प्रकार का यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को ILP व्यवस्था के तहत संरक्षित 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। ILP शरणार्थी को ILP के क्रियान्वयन वाले राज्यों में बसने से प्रतिबंध करता है। ILP केवल घरेलू पर्यटकों को ही दिया जा सकता है। इसमें यात्रा की तिथि, रहने की अवधि और राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया जाता है जहां ILP धारक यात्रा कर रहा है। ILP संबंधित प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम में ILP लागू है और हाल ही में मेघालय विधानसभा ने राज्य में ILP व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया है। मणिपुर में यह व्यवस्था 1 जनवरी 2020 से लागू की गई है। यहाँ 4 प्रकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं जिनमें अस्थायी, नियमित, विशेष और श्रम परमिट शामिल है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR सामान्य निवासियों का रजिस्टर है जो नागरिक कानून 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया जाएगा और 24 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के देश भर में चल रहे विरोध के बीच ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NRP अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। यह रजिस्टर असम को छोड़कर 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक संपूर्ण देश में तैयार हो जाएगा। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन व भविष्य के हिसाब से योजनाओं का आकार और अन्य फैसलों के लिए आधार डेटा तैयार करना है। यह धोखाधड़ी रोकने और प्रत्येक परिवार तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का उद्देश्य राष्ट्रीय नागरिकता ऐसे लोगों को पहचान करना है जो भारत के नागरिक न होने के बावजूद भी भारत में रह रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक रजिस्टर है जो भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों के रिकॉर्ड से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में असम से हुई। असम के अलावा यह किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा यदि संभव हो तो भारत की नागरिकता प्रदान करना है। इस रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए केवल राशन कार्ड या आधार कार्ड ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को यह साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। इस संबंध में उन्हें पर्याप्त सबूत देने होंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR इसका मूल उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का डेटाबेस तैयार करना है। वह सामान्य नागरिकों से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी स्थान के निवास है या 6 माह से अधिक समय तक रहने के इच्छुक है। ऐसे लोगों को धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति व अन्य जानकारियों एवं घोषणा के आधार पर देनी है। इसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस में यह रहे मूल लोगों को अपने पूर्वजों की भूमि से वापस जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान व मंजूरी प्रदान की है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना
ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको बनाकर देता रहूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।